आज हम कक्षा 7वीं विषय गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2.5 को हल करने जा रहे हैं। इसमें पहला सवाल दिया है 0.5 और अथवा 0.05 में दोनों में से कौन सा बड़ा है ये हमें बताना है। तो हम हल करेंगे। ये 10 का भाग है और ये 100 का भाग है। तो ये दशांश है और ये शतांश है। तो इसमें से हम देख करके भी बता सकते हैं कि ये 100 में से 5 है इसलिए ये छोटा होगा, ये 10 में से 5 है इसलिए ये बड़ा होगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं तो हम ऐसे इसको हल करके भी देखते हैं। हम क्या करेंगे, दशमलव का एक उतार देंगे और एक संख्या है इसलिए एक जीरो, या यहाँ पर दशमलव का एक और दो संख्या है इसलिए दो जीरो। ये हमारे 100 का भाग हो गया और ये 10 का भाग हो गया। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 100। 10 का भाग 100 में देंगे कितने बार जाएगा, 10 बार। 10 का गुना 5 में करेंगे 10 5 50, या 100 का भाग 100 में दिया एक बार, एक का गुना 5 में करा 5 एकम 5। अब इसको अलग अलग बटे में कर दीजिए, 50/100 और ये 5/100। अब बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा है। जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा है। तो निश्चित है कि ये अंश बड़ा है इसलिए ये बड़ा होगा। तो हम ऐसा लिख देंगे 0.5 बड़ा होगा 0.05 से। इस तरह से ये हल करके भी आप ऐसा निकाल सकते हैं। ये पहला प्रश्न था हमारा। दूसरा प्रश्न है दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए में व्यक्त करिए। रुपए में व्यक्त करना है, 7 पैसे को हमें रुपए में व्यक्त करना है। हमारे पास दूसरे प्रश्न का पहला दिया है 7 पैसे, हमें इसको रुपए में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 100 पैसा बराबर से 1 रुपए होता है। तो फिर हम इसमें 100 का भाग दे देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 7/100। तो ये हो जाएगा आपका, भाग देंगे तो 0.07 रुपए। ये इस तरह से हम इसको रुपए में बदल सकते हैं। अब इसी की जगह पर आपसे कहा गया है कि 235 पैसे को बदलिए। 235 पैसे, अगला इसका भाग है आपका पांचवा भाग। 235 पैसे को हमें क्या करना है, रुपए में बदलना है। रुपए में बदलने के लिए आपको पता ही है कि 100 का भाग देना है, यानी 235/100। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.35। भाग समझ में आ रहा है? नहीं तो इस तरह से आप रफ कार्य करके देख सकते हैं। 235 में हमें 100 का भाग देना है। तो 100 का पारा ऐसे पढ़िए कि 200 से ज्यादा ना हो तो 2 बार। ये आगे हमारा 200, इसको घटा दिया, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर 3। अब भाग नहीं आता तो भाग नास्ती की कोई संख्या अगर होती तो हम 0 लगाते। अब कोई संख्या नहीं है इसलिए लगाइए दशमलव। दशमलव का उतारिए 0। अब कितने बार जाएगा, 3 बार। ये 300 हो जाएगा। फिर इसको घटा दीजिए तो ये 50 बचा। फिर दशमलव का एक 0 और उतारिए, फिर 5 बार पहाड़ पड़ेंगे तो ये हमारा इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया हमारा 2.35 रुपए। ये हमारा आंसर हुआ। रुपए में हमने इस तरह से इसको बदल दिया। इसके पश्चात इसी का तीसरा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 कहता है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में बदलिए। प्रश्न नंबर 3 का पहला, 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर से हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर।
तो इसको अगर हम बदलेंगे तो इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा, हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। यानी 5 मीटर 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया तो 100 का भाग दे दिया हमने। तो ये आ गया हमारा 0.05 मीटर। अब किलोमीटर की बात आई तो हमने ये पहले तो हमने बदला इसको किसमें, मीटर में। सेंटीमीटर को हमने बदला मीटर में। अब क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो फिर हम 1000 का फिर भाग देंगे इसमें। तो इस तरह से हमारा जो कुल हुआ 5/, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, ये हमने इस तरह से। अब इसका भाग देते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 के दशमलव के पहले उतने 0 लगा दीजिए। यानी ये हो गया आपका पहले 0 भाग नहीं जाता, शून्य लगा दशमलव, दशमलव के बाद में आपको 1 2 3 4 5 कुल 5 अंक होना चाहिए। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारा इस तरह से किलोमीटर हो गया। भाग दे करके आप कर सकते हैं इसको, ये आएगी, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे किलोमीटर, मीटर से सेंटीमीटर को हमने किलोमीटर में बदल दिया। इसी तरह से चौथा प्रश्न कहता है कि किलोग्राम में बदलिए। किलोग्राम में यानी 200, यहाँ पर किलोमीटर लिखना था। अब हमारा चौथा प्रश्न है क्या, किलोग्राम। किलोग्राम में बदलना है। चौथा प्रश्न का पहला देखते हैं। हमारे पास छोटी राशि दी है, उसको बड़ी राशि में बदलना है। छोटी राशि हमारे पास है 200 ग्राम। 200 ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है। इसको किस में बदलना है, किलोग्राम में। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर से 1000 ग्राम होते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, यानी 200/1000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसका भाग गया तो ये 0.2, ये हमारा क्या हो गया, किलोग्राम। इस तरह से हम भाग दे करके इसको हल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न कहता है कि इसको दशमलव संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है, इसका विस्तार करके लिखना है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित दशमलव संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए, यानी 20.03। इसको हमें विस्तार के रूप में लिखना है, यानी इसका प्रसारित करना है, विस्तार करना है। तो निश्चित है ये हमारा कितना है, 20। 20 के बाद में ये हमारा दशांश है, नहीं सॉरी शतांश है, पहले दशांश, तो ये 0/10। फिर ये हमारा शतांश यानी 3/100। ये हमारा विस्तारित रूप हो गया। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा विस्तारित रूप कहलाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, स्थानीय मान बताना है प्रत्येक संख्या में, तो आप ये कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। इस तरह से आप प्रश्न नंबर 6 7 सब बना सकते हैं। 8वां प्रश्न है कि इबारत वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक श्याम नाम का व्यक्ति है, ये फल खरीदता है कितना, 5 kg 300 ग्राम से 300 सेब फल। फिर इसके बाद में ये और खरीदता है क्या, आम खरीदता है 3 kg 250, 3 kg और 250 ग्राम आम। तो इसका कुल कितना फल हुआ है, हम इसके कुल फल देख लेते हैं। तो ये हो गया 5 और 3 8 kg और यहाँ पर 550 ग्राम, ये इसके फल हो गए। इसके पश्चात हम
दूसरा और व्यक्ति है, दूसरा कौन है? सरला। सरला खरीदती है, सरला। सरला के भी फलों को ऐसे जोड़ देते हैं, फिर दोनों के जिसका योग ज्यादा होगा उसको हम घटा देंगे। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ये हमारा प्रश्न, ये प्रश्नोली कंप्लीट होगी, ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले पीरियड में देखेंगे 2.6।